सुहानी जिन्हें देश की वस्तु मन को न भाती, जिन्हें देश की सुहाती है भाषा, हमें हो रही है इसी से निराशा। कहो देश की फिर, कहो देश की फिर रही आन जाए, कहो देश भक्तों की पहचान क्या है, कहो देश भक्तों की पहचान क्या है। बताओ हमें कर, बताओ हमें कर समाधान क्या है, कहो देश भक्तों की पहचान क्या है। जिन्हें देश की धरती नहीं अच्छी लगती क्योंकि वो देशभक्त है ना। और आज देश में देखो कौन से गीत गाए जा रहे हैं, या मौला मदीने बुलाने मुझे। अच्छा, वो इस देश से प्यार करते हैं या मदीने से प्यार करते हैं? और कहते हैं हम देशभक्त हैं, हमारी देशभक्ति पर उंगली मत उठाओ, हमारी देशभक्ति पर हस्तक्षेप मत करो। जरा सोच करके देखना, जिनको अपना देश अच्छा नहीं लगता, गीत यूरोप के गाते हैं, गीत अरब के गाते हैं, गीत मक्का मदीने के गाते हैं, गीत दूसरे देशों के गाते हैं, वो इस देश में रहते तो हैं पर उनको देशभक्त मत समझना। आप कहेंगे फिर जिन्हें देश की भाषा अच्छी नहीं लगती, तो जी आपको अच्छी लगती है अपने देश की भाषा? क्या कानून बनाया कि जिसको हिंदी आती है वही उसको ही नौकरी मिलेगी? है ना कानून कहीं? ये हिंदी वाले पता चला आज इंग्लिश पढ़ाए, इसलिए बच्चों को पैदा होते ही इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, पैदा होते ही। और पैदा होते नहीं, गर्भ में ट्रेनिंग दी जा रही है इंग्लिश की, पैदा होते ही अंग्रेजी बोलना शुरू करें। पर याद रखना, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा का नियम है कि बच्चे सारे एक जैसा ही बोलते हैं। अच्छा, अंग्रेजी पढ़ा हुआ बच्चा, अंग्रेज का बच्चा जब रोता है तो कैसे रोता है? ABCD करके। मुसलमान का जब बच्चा जब पैदा होता है तो क्या अलिफ बे पे ते करके रोता है? सारे ये परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा सबको एक जैसे स्वर देता है। और वो स्वर कौन से दिए हैं? अंग्रेज का बच्चा भी जब रोता है तो अ आ ई ऊ यही स्वर निकलते हैं, क्योंकि स्वर परमात्मा देता है और किसी के अंदर ये स्वर देने की सामर्थ्य नहीं है। लिपि आप बदल सकते हैं बाद में, पर हमारे देश में प्रचार किया जा रहा है अगर नौकरी करनी है तो अंग्रेजी पढ़ो, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। किसी ने नहीं प्रचार किया हिंदी पढ़ो, यदि हिंदी नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। आज हमें अपने देश की भाषा नहीं अच्छी लगती, विदेशी लोग अपने देश की भाषा में बात करते हैं और यहाँ अपने देश की भाषा की मजाक बनाते हैं और कहते हैं हम देशभक्त हैं। हिंदी दिवस पर भी अंग्रेजी में भाषण होता है और कहते हैं हम देशभक्त हैं। ये स्थिति आ गई है और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हम अपने आप को भूलते चले गए, अपने राष्ट्र को भूलते चले गए। लेकिन ऋग्वेद में आता है उपस्वर्ग मातरम भूमि, वेद कहता है मातृभूमि के लिए तन मन धन अर्पण करना परम धर्म है। कौन सा धर्म है? परम धर्म। पर क्या हमने इस धर्म का पालन किया? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी ने गीता में ये पढ़ा हो